हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर डी शर्मा मैथ सॉल्यूशन से फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। चैप्टर 5 है, क्लास 9 का एक्सरसाइज 5.4 5.3 तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आप हमारी लास्ट वीडियोस में चेक कर लीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से। बेसिक क्वेश्चन बच्चों, फर्स्ट जो है इसके अंदर फर्स्ट टू 7 क्वेश्चन हैं यहाँ पर, जो कि हमें फैक्टराइज करने हैं। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन जैसे हमने देखा यहाँ पे a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 64c क्यूब माइनस 24abc। तो बच्चों इस टाइप के जो फैक्टर्स हैं जिनके फैक्टराइजेशन जो हमें करने हैं, तो उसको समझने से इसको करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कुछ चीज़ें इसकी आइडेंटिटीज को समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, पहला ये फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म। अब जो हमारे पास जो फैक्टराइज करने हैं हमको जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, तो वो इस फॉर्म में होंगे जो हम ये करने जा रहे हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। ठीक है बच्चों, तो इसका अगर हमें यहाँ पर इसके हमें फैक्टर्स निकालने हो, फैक्टराइजेशन इसका करना हो, इसको एक्सपेंड कर एक्सपेंशन फॉर्म के अंदर, तो बच्चों देखिए इसका क्या आएगा। इसका होता है हमारा दिस इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ठीक है, और उसके बाद होगा फिर a स्क्वायर, दूसरा फैक्टर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, एंड माइनस ab माइनस bc एंड माइनस ac। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों, इसका फैक्टराइजेशन हो गया इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म का इस तरीके से। तो बच्चों एक चीज हम आगे और देखेंगे, इसी के अंदर फैक्टराइजेशन ऑफ सम ऑफ द क्यूब्स व्हेन देयर सम इज 0। यानी कि अगर इस केस के अंदर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा उसका। तो देखिए यहाँ पे हमने इस केस के अंदर यहाँ पे जो हमने करा था, इसमें a प्लस बी प्लस सी अगर हम 0 के बराबर कर दें, तो ये पूरा का पूरा जो है वैल्यू इधर की 0 हो जाएगी। जैसे देखिए हम लोगों ने क्या करा था, यहाँ पे इसको इधर रख लेते हैं। हमारे पास था यहाँ पे कि भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो है, इसके थे हमारे पास फैक्टराइज करके a प्लस बी प्लस सी, और साथ में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। ठीक है, अब मान लीजिए ये ऐसा केस हो जाए कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि ये जो हमारा a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, और बच्चों इसको हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे पूरा 0 इंटू दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि a क्यूब हमारा देयरफॉर हमारे यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या हो गया हमारा 0 हो गया 0। ठीक है, तो आया 0 का इज इक्वल टू 0, तो वो क्या हो गया, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू माइनस का 3abc है, राइट हैंड साइड पे लाके 3abc के बराबर हो जाएगा। तो मतलब कहने का ये कि अगर हमारे इस फैक्टराइजेशन के अंदर जो हमने फैक्टराइज करा है इसको, इसमें a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये पहले वैल्यू पूरी 0 होने का मतलब ये है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc के बराबर इसकी वैल्यू मान ली जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हम ये वाले फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में अप्लाई करने वाले हैं। तो देखते हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 64c क्यूब माइनस 24abc। अब देखते हैं बच्चों, जैसे ये a क्यूब दिया है तो इसको हम a का होल क्यूब लिख सकते हैं, 8b का होल क्यूब को हम 2b का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का क्यूब भी 8 हो गया और b का क्यूब तो हो ही गया। 64 की जगह पे हम 4 ले सकते हैं, 4 का क्यूब 64 हो गया, और c का भी क्यूब है ऑलरेडी, तो हम लोग 4c का होल क्यूब लिख लेंगे। माइनस बच्चों एक चीज और देखते हैं, इसके अंदर हम लोगों ने क्या लिखा था यहाँ पे माइनस का 3abc। तो देखते हैं कि क्या ये यही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको चेक करने के लिए करेंगे, 3 तो ऑलरेडी हमारे फॉर्मूले में है ही, हमारे लिए यहाँ पर a क्या है, a ही है, और b हमारे लिए क्या है यहाँ पे पूरा 2b इंटू हमारा c कितना है 4c। तो बच्चों अगर मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो आप देखिए 3 2 6 6 4 24, तो 24 abc ही आ रहा है। इट्स मीन हमको ये जो हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको हमें किस तरह से फैक्टराइज करना है, इस तरह से a प्लस बी प्लस सी, और ये तो यही हमें आंसर निकालना है। तो हमारे लिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारे लिए a क्या हुआ इस फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे इसको a प्लस
2b प्लस 4c, क्योंकि हमारे फैक्टर्स करने क्या यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है, तो यहाँ पे हमारे लिए a था, b 2b था और c हमारे लिए 4c था, तो ये हमने लिख लिया a प्लस बी प्लस सी। और फिर क्या लिखेंगे हम लोग, a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, a का स्क्वायर हो गया प्लस फिर क्या हमारे लिए यहाँ पे b का स्क्वायर है, तो हमारे लिए b कितना यहाँ पे 2b है, तो 2b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर, फिर प्लस 4c का स्क्वायर होगा क्योंकि c का स्क्वायर है, हमारे लिए c कितना यहाँ पे 4c है, तो 16 का c स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर माइनस का क्या करना है हमने a इंटू बी, तो a हमारे लिए क्या है यहाँ पर a इंटू 2b हो गया, और माइनस फिर हमको b इंटू सी करना है, मीन्स 2b इंटू 4c, और फिर एक और है हमारा a के साथ c का कॉम्बिनेशन यानी कि 4c इंटू a, इसको हम कर्ली ब्रैकेट बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, तो फाइनली हमारा आंसर क्या हुआ, a प्लस 2b प्लस 4c, ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर माइनस का 2ab, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 8bc और माइनस का 4c इंटू ए कितना हो जाएगा 4ac। तो ये बच्चों हमारा फाइनली हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ठीक है बच्चों, सेकंड देखते हैं। अभी हम लोग एक दो बार करेंगे तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब प्लस 27z क्यूब प्लस 18xyz, इसको देखते हैं हम लोग। क्या ये a का क्यूब हो सकता है? हो सकता है। कैसे? x का क्यूब हो गया ये, माइनस ये हम 2y का होल क्यूब मान सकते हैं इसको। ठीक है, चाहे तो प्लस बाहर रख लीजिए क्योंकि हमारे पास किसी तरीके से हम लोग देखेंगे इसको यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी के हिसाब से। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे 2y, इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कर देते हैं 2y को अंदर, क्योंकि माइनस 2y का हम क्यूब करेंगे तो 8y क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस का साइन लगा के अंदर कितना आ जाएगा 27 किसका क्यूब है 3 का, यानी 3z का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे माइनस का क्या हमारे पास 3abc है, तो चेक करते हैं क्या ये माइनस का 3 इंटू ए मान लो यहाँ पे x है, b मान लो क्या है माइनस का 2y। ठीक है, और ये हमारे लिए 3z c जो है। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो कितना आ गया माइनस माइनस प्लस b आ गया, और 3 2 6 6 3 18 xyz। तो इट्स मीन ये बिल्कुल फेवर कर रहा है इसको, तो हम लोग बड़ी आसानी से ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं आइडेंटिटी को। तो क्या हो जाएगा देयरफॉर यहाँ पर हो गया हमारा x, क्योंकि मान लीजिए बच्चों a कितना हो गया, तो यहाँ पे मान लीजिए a हो गया, b हो गया मान लीजिए यहाँ पे माइनस का 2y, a हो गया हमारा x, b हो गया माइनस 2y और c हो गया 3z। ठीक है, तो क्या लिखेंगे x माइनस 2y प्लस 3z a प्लस बी प्लस सी। फिर हम करेंगे a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का 2y। ठीक है, तो प्लस माइनस का 2y मैं ऐसे कर लेता हूँ, और अब उसे प्लस का 3z का होल स्क्वायर, मीन्स a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर हमने कर दिया। हमने क्या करना है माइनस का ab, तो माइनस का ये आ गया हमारा a मान लिखा यहाँ पे x है इंटू माइनस 2y, फिर माइनस का क्या है bc है, तो b मान लिखा है यहाँ पर माइनस 2y इंटू 3z, और फिर माइनस के साथ क्या है ac यानी कि माइनस 3z इंटू a। ठीक है, अब इसे देखते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे x माइनस 2y प्लस 3z, और फिर इसे हम खोल लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा ये x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का 3z का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9z स्क्वायर प्लस का, और देखिए माइनस माइनस अगेन प्लस हो रहा है यहाँ पे, तो प्लस का 2xy हो जाएगा 2xy माइनस माइनस प्लस, तो ये भी हमारा प्लस का 2 3 6yz हो जाएगा। ये माइनस ही रहेगा क्योंकि सिर्फ माइनस साइन है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 9 3 27। ये बच्चों ये हो गया हमारा
ये 3z इंटू हमारा x था बच्चों यहाँ पे, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस का 3xz। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया बच्चों। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमको बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से माइनस के साइंस का ध्यान रखना है, तभी हमारा आंसर ठीक आ पाएगा। देखिए, और सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन है बच्चों 27x³ माइनस y³ माइनस z³ माइनस 9xyz। ठीक है, तो 27x³ का क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 3x⁻³ इसकी जगह पे लिख सकते हैं। दूसरा प्लस का साइन लगा के माइनस y³ प्लस माइनस z³। फिर हमें यह दिखना था -3 ABC देखते हैं, तो 3 इंटू ए चेक कर लेते हैं। 3 इंटू ए मान लीजिए क्या हो गया, यहाँ पे 3x हो गया, a इंटू बी इंटू सी। तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करके चेक करें तो कितना आ गया, माइनस के 3 साइन है तो ओवरऑल माइनस में ही आंसर आएगा। 3 3 9 xyz। तो देखिए बिल्कुल ठीक आ रहा है। इट्स मीन हमको ये वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की आइडेंटिटी यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए क्या हो गया, हालांकि हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ए की जगह पे लिख सकते हैं 3x। आपको शो करना हो तो b इक्वल टू कितना हो गया मिले यहाँ पे -y हो गया, और c हो गया -z। ठीक है, ये ABC किस केस के अंदर है, इस वाले। तो आप चाहे तो पहले ये वाला फॉर्म लिख सकते हैं और फिर ये शो कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी फॉर्मूले के हिसाब से इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसके बेस के ऊपर ही। अब हमारा a³ प्लस b³ प्लस z³ माइनस का 3abc हो गया हमारा। तो हम कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे, a प्लस b प्लस c। a मान लिया क्या था 3x, b मान लिया क्या है -y, और c मान लिया क्या है -z। ये हो गया एक। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल लेते हैं। 3x का स्क्वायर होगा यानी कि a का स्क्वायर, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस -y का होल स्क्वायर, फिर प्लस का साइन -z का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है माइनस का a इंटू बी, तो a माइनस क्या है यहाँ पे -3x इंटू -y। फिर माइनस का b इंटू सी करना तो -y इंटू -z हो जाएगा, और फिर माइनस का साइन लगा के फिर हम क्या करेंगे -z इंटू 3x कर दी, ब्रैकेट बंद कर लिया क्योंकि भी हमें खोलना है इसको। क्या आ गया 3x -y -z। इसे करेंगे 3x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, माइनस का y स्क्वायर कितना हो जाएगा -y इंटू -y प्लस का y स्क्वायर -z का स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों माइनस माइनस प्लस का 3xy मल्टीप्लाई करके, और माइनस माइनस प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, तो माइनस का yz हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 3xz हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो रहे होंगे कैसे करते हैं, ये बहुत ध्यान से करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारा 1/27x³ माइनस y³ प्लस 125z³ देन प्लस 5xyz। ठीक है, तो 127 का x³ है, तो इसका हम होल क्यूब कैसे करेंगे, 1/3x का होल क्यूब हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा -y का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको। 125z³ का वी कैन राइट 5z का होल क्यूब, एक ही बात है। और फिर यहाँ पे हमारा क्या आएगा -3abc चेक करना है, तो 3 इंटू ए कितना है हमारा 1/3x, b कितना हो गया हमारा माइनस का y, और c कितना हो गया 5 का z। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो रहा है ये, तो माइनस माइनस प्लस आ रहा है, और 5xyz, तो इसका अंदर बिल्कुल इसको इसी के हिसाब से चल रहा है। तो हम यही आइडेंटिटी यूज कर देंगे, दिस वन फैक्टर जिसको एक्सपेंशन करना है इस तरह से। तो पहला क्या हमारे पास यहाँ पर 1/3x, ठीक, -y प्लस 5z, मतलब हमारा वही a प्लस b प्लस c हो गया,
और फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा 1/3 x का होल स्क्वायर, फिर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर प्लस 5z का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे लिए a है, ये b है, ये c है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का a इंटू बी। a कितना हमारे पास 1/3x इंटू बी कितना माइनस का y, फिर माइनस का बी सी करना है, मतलब माइनस का y इंटू 5z, फिर माइनस का a इंटू सी माइनस मतलब 1/3x इंटू 5z। इसको बंद कर दिया और फटाफट कर लेते हैं, इसे क्या हो जाएगा 1/3x माइनस वाई प्लस 5z हो गया। 1/3x का होल स्क्वायर करेंगे तो वी गेट 1/9x स्क्वायर, माइनस का वाई स्क्वायर करेंगे तो प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 5z स्क्वायर में प्लस का 25z स्क्वायर हो जाएगा। इसको ध्यान से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया माइनस माइनस प्लस का xy/3, ये कितना हो गया माइनस का, तो बच्चों ये माइनस का y है तो हमें माइनस का y लिखना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस का 5z हो गया ये, ठीक। और ये कितना हो गया माइनस का 5xz/3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया सॉल्यूशन 4, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, लुक द क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों 5th क्वेश्चन हमारा 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब माइनस 216z क्यूब प्लस 108xyz, ठीक है बच्चों। चलिए अब 8x के ऊपर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, 27y क्यूब की जगह पे हम लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब, ठीक है। 216 किसका होता है, 6 का क्यूब होता है 216, तो हम यहाँ पे -6z का होल क्यूब, माइनस क्यों रखेंगे क्योंकि माइनस को -6 इंटू -6 3 बार करेंगे तभी माइनस का 216z क्यूब आएगा। चलिए अब फिर माइनस का 3abc देखना है हमने, माइनस का 3 इंटू a हमारे लिए क्या है 2x, b कितना है 3y और c कितना -6z। तो आप देखिए 3 2 6, 6 3 18, 6 3 18, 18 6 108 xyz आ गया, ठीक है। तो therefore by applying this expansion how we have to write, लिखना है हमको 2x प्लस 3y माइनस 6z, ठीक है बच्चों। इस पर ध्यान रखिएगा क्या है हमारा यहाँ पे, इस फॉर्मूले के हिसाब से a यहाँ पे हमारा कितना है 2x है, ये चीज हमको ध्यान रखनी है। b हमारा कितना है यहाँ पे 3y है और c कितना माना हम मानेंगे यहाँ पे माइनस का 6z, उस हिसाब से हमारी कहानी चलेगी यहाँ पर। तो अब हम करते हैं कर दी ब्रैकेट 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि अब a का स्क्वायर है तो यानी कि 2x का अब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b कितना हमारे पास 3y है तो 3y का होल स्क्वायर प्लस -6z का होल स्क्वायर, फिर माइनस का a इंटू बी है तो यानी कि माइनस इंटू a इंटू बी, ब्रैकेट में रख लेता हूँ मैं, फिर माइनस का b इंटू सी है यानी कि -3y, तो माइनस का यहाँ पर आ गया 3y इंटू -6z, फिर माइनस का क्या है ac, तो ये मान लीजिए यहाँ पे 2x इंटू सी -6z हो गया ये। अब बस इसको फटाफट लिख लेना है, 2x प्लस 3y माइनस 6z, और इसे बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6z स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 36z स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस सारे प्लस के तो माइनस का 3 2 3 6xy, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन है तो प्लस का 3 6 18yz, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस माइनस फाइनली प्लस आ जाएगा 2 इंटू 6 12 आ जाएगा और xz आ जाएंगे, ये आंसर हो गया, ठीक है। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो रहा होगा।
तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए इसको अपने क्लासमेट्स के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियोस जो है मिलती रहे। तो बच्चों 6th क्वेश्चन हमारा 125 प्लस 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब प्लस 90xy। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, हमको सारे क्यूब्स नजर आ रहे हैं शुरू के 3, यानी पहला नजर आ रहा है 5 का क्यूब, दूसरा नजर आ रहा है 2x का होल क्यूब और तीसरा नजर आ रहा है 3y का होल क्यूब। प्लस करके अंदर साइन लगा लीजिए। अब क्या माइनस का 3abc, तो माइनस का 3 इंटू a कितना है 5 है, b कितना है 2x है और c कितना है 3y। तो इस पूरे को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 15, 15 टू 30, 33 90, तो 90xy आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का। तो यही आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे इसके अंदर। हमारे लिए यहाँ पर a 5 हो गया, b हमारे लिए 2x है और c हमारे लिए माइनस का 3y है। तो कैसे लिखेंगे, पहले a प्लस बी प्लस सी, तो हमारे लिए a प्लस बी प्लस सी क्या है 5 प्लस 2x माइनस 3y। बच्चों इसके साथ यहाँ पे नीचे बार बार आ रहा है, मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ इसके साथ। और इसके साथ वाला क्या आएगा, पहले 5 का स्क्वायर, फिर प्लस 2x का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस का a भी है, यानी माइनस का हमारा a है 5 इंटू 2x, फिर माइनस का bc है, तो माइनस b हमारे लिए क्या है 2x इंटू c कितना है 3y, और माइनस का ac में क्या आएगा माइनस 3y इंटू 5। ठीक है, ये हमारे लिए 5 है ना यहाँ पर। तो अब देखते हैं इसको, देखिए ये तो आ गया 5 प्लस 2x प्लस 3 माइनस 3y तो आ गया, और साथ में इसके क्या लिखेंगे 5 5 जा 25, 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर, माइनस का 3y इंटू में से 3y हो गया, प्लस का 9y स्क्वायर, हो गया 5 2 10x, तो माइनस का 10x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 3 6xy, माइनस माइनस प्लस का 3 5 15y। ये आंसर हो गया बच्चों। एक और कर लेते हैं फटाफट 7th। तो 7th है हमारा 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब प्लस 180xy प्लस 216। तो बच्चों उसकी थोड़ी सी पोजीशनिंग इसकी ठीक कर लेते हैं। 8x क्यूब ले लेते हैं, माइनस का 125y क्यूब रख लेते हैं, ये 216 को यहाँ रख लेते हैं, क्योंकि बच्चों 216 यहाँ पे 6 का क्यूब है, तो क्यूब में शुरू में a क्यूब b क्यूब c क्यूब बन जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये हमारा कुछ 3abc के बराबर मान देखेंगे, इसको हो जाए तो चेक कर लेते हैं। तो बच्चों 8x क्यूब कितना हो गया 2x का होल क्यूब, प्लस माइनस का 125y क्यूब कितना हो गया माइनस 5y का क्यूब, प्लस 216 हो गया 6 का क्यूब, फिर माइनस का 3 इंटू a इंटू b इंटू c। हमारे लिए a 2x है, b माइनस 5y है और c 6 है। तो देख लेते हैं 3 2 6, 6 5 30, 36 180, तो माइनस माइनस प्लस का 180xy ही आ रहा है। तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं इसी तरीके से, ये हमारा तो आई गया है, इस तरह से एक्सपेंड करना है। तो पहले में क्या आएगा 2x माइनस 5y प्लस 6। ठीक है, और सेकंड जो फैक्टर ये लंबा वाला है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, ये होगा हमारा 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5y का होल स्क्वायर, फिर प्लस 6 का स्क्वायर, फिर माइनस का a भी है ना, तो माइनस का a कितना हमारा 2x और b कितना माइनस का 5y, और फिर माइनस का b टू c यानी कि माइनस 5y इंटू 6 हो गया, फिर माइनस का 6 इंटू 2x हो गया, यानी a एंड c ये हो गया। अब इसको दोबारा लिख लेते हैं 2x माइनस 5y प्लस 6, और साथ में अभी आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का माइनस 5y का स्क्वायर कितना हो गया 25y स्क्वायर, प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36, माइनस माइनस प्लस का 10xy, माइनस माइनस प्लस का 5 6 30y, माइनस प्लस माइनस का 6 2 12x। ठीक है बच्चों, ये आंसर आ जाएगा।
तो आई थिंक बच्चों आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा थोड़ा सा। 6 तक आप लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर कर लिया हमने 7 तक। अब हम लोग 8 से करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप इसको देख लीजिए, इस तरीके से समझ लीजिए, इनको प्रैक्टिस करिए इनकी, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको नई वीडियोस आगे लगातार मिलते रहे। थैंक यू बच्चों।